आइए हम उस सेशन को जारी रखें। प्रार्थना करते हैं पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा जन्म ऐश्वर्य श्री भी एद मान मद अपमान नैवारति अभिधातुम त्वाम किंचन गोचरम। कि प्रभु आप जो है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, इन सब से अगर कोई व्यक्ति आलिप्त है तो वो तो आपको जल्दी पा नहीं पाएगा, उसकी इच्छा ही जल्दी आश्रय ही नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे सोल्यूशन पड़े हुए हैं। तो वो सारे ऑप्शंस यूज कर करके जब वो फेल हो जाएगा तब वो आपके पास आएगा। तो त्वम अकिंचन गोचरम, और आप क्या हो? अकिंचनों के गोचर हो, रक्षक हो, जो आपके पास, जिनके पास कुछ नहीं है। वन हु हैज अप्रोच्ड इजीली बाय द मटीरियली एग्जॉस्टेड मैन। आप वो हो जो जो जिसके पास अकिंचन है, कि कुछ नहीं और आपके पास आता है, आप उनको आश्रय देने वालों में से हो। तो इस प्रकार हमने वो देखा था। और स्पेशली जो अकिंचन होते हैं, इनके पास अपना कोई धन नहीं होता, इनका धन ही भगवान का नाम होता है। तो आइए हम सब 27वां श्लोक पढ़ते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। My obeisances are unto you who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and master of the monies. तो यहाँ पे प्रोपा जी अ, वो देखिए, अकिंचन वर्ड जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। तो नमो अकिंचन वित्ताय, कह रहे हैं कि आप जो हो अकिंचन, अ, अकिंचन वित्ताय टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियली इम्पोवरिश्ड। आप उन लोगों की प्रॉपर्टी हो जिनके पास कुछ नहीं है। देखिए, ये जो चीज है ना, इनफैक्ट इस श्लोक को समझने के लिए भी अपने जीवन में आपको किसी उस क्षण को याद करना होगा जब आपके सामने दिख तो सब रहे थे लेकिन आपके पास था कुछ नहीं। आप हार गए। बैंक में धन था, काम का नहीं। शरीर है लेकिन उससे आप कुछ कर नहीं सकते। रिश्तेदार है लेकिन वो उस चीज को बदल नहीं सकते। तो ये वाला जो सिचुएशन है ना, तभी वो आपको स्पेशली अकिंचन वाला फीलिंग आएगा। भक्तों का तो अलग है कि वो इस चीज से मतलब पहले ही दूर ही रहते हैं, मतलब खुद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मालूम है ये सब आसरा जो है ये नकली आसरे हैं। हाँ, जैसे किसी के हाथ पांव में लग जाता है या कट जाता है तो प्रोस्थेटिक्स के पांव आते हैं, मतलब नकली पांव आते हैं, हाथ आते हैं। तो नकली हाथ और पांव जो है वो आपको फीलिंग देते हैं कि आपके हाथ पांव है। ना आप जानते हैं कि जब मतलब इसको इसको बचा बचा के हमेशा चलना पड़ेगा, कहीं भी यहाँ वहाँ हो गया तो ये तो प्रोस्थेटिक से निकल जाएगा। तो वैसे ही जो संसार के प्रोस्थेटिक ईश्वर हैं, सब अपने आप को ईश्वर रूप में आपके सामने लाते हैं। माता पिता को लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो बच्चे का क्या होगा। पत्नी को लगता है कि मैं डब्बा बना के नहीं दूंगी तो मेरा पति कहाँ से खाएगा। हाँ, जो बच्चे हैं उनको लगता है अरे मैं, मेरे माता पिता को मैं ही संभाल रहा हूँ।
समाज को लग रहा है कि वो संभाल रहे हैं, सरकार को लग रहा है वो संभाल रहे हैं, सबको लग रहा है। संभालने वाला जो है वो तो कभी नीचे आके बोल ही नहीं रहा है, लेकिन वो शांत बैठा है। वो जो ही ये अकिंचन पुकारेगा तो भगवान वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अकिंचन वित्ताय है। तो यहाँ पे अकिंचन का मतलब है जिसके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपना खेल कूद का जो है ना सैक्रिफाइस करता है, यानी खेलने का समय होता है उसको भी निकाल के थोड़ा पढ़ाई करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये पढ़ाई मेरे ज्यादा काम का है, ये खेल कूद उतने दिन काम का नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है वो हमें सीखना चाहिए कैसे वो अपना वो त्याग करके बड़ा चीज खोज रहा है। या कोई नौकरी करने के लिए अपना घर छोड़ देता है, कई बार तो कुछ गरीब लोग तो पाइप के नीचे सोते मालूम है। हाँ? या कोई अपना यहाँ वहाँ रेंट लेते हैं, लोन लेते हैं, सरदर्द लेते हैं ताकि और कमाए, अपने परिवार से दूर रहते हैं परिवार को संभालने के लिए। तो सैक्रिफाइस है। तो प्रभात कहते हैं उसी प्रकार भक्त जो है ना वो मटेरियल वर्ल्ड को ही सैक्रिफाइस कर देता है भगवान को पाने के लिए। तो भक्त जो है वो कोई मूर्ख नहीं है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है कि भक्त इस संसार का सब कुछ छोड़ देता है केवल भगवान को पाने के लिए, ये वाला जो चीज है ना, ये किसी भी भौतिकवादी के समझ में नहीं आता। जो संसारी व्यक्ति है वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाता। संसारी व्यक्ति यही सोचते रहता है कि अ, अरे कुछ नहीं यार, कम ऑन वी शुड मेक इट, वो मोटिवेशन ही देते रहेगा। खड़े हो जाओ, फलाना फलाना ने इतना कमा लिया, उसके बाद आज तुम में आज भी वो जोश है, तुम करके दिखा सकते हो, ऐसा 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 वो पंप मारते रहते हैं। उन्हें खुद गारंटी नहीं रहता कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो दूसरों को पंप मारने का एक रहता है शक्ति, वो मार के खड़ा कर देते हैं। वो बेचारा और भागते भागते टिर गिरता है। लेकिन भक्त जो है ना वो पहले ही जानता है कि इन सब आसराओं में कुछ नहीं रखा हुआ है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। इसलिए भक्त जो है, जैसे बच्चा खेलकूद छोड़ के पढ़ाई करता है, वैसे जो जीव ये जाग जाता है और समझ जाता है कि संसार की चीजों को प्राप्त करके भी मैं उसी सिचुएशन में ही रहूंगा। बैक टू स्क्वायर वन बोलते हैं ना, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो बैक टू स्क्वायर वन मतलब गोल घूम के आप वहीं पहुंच गए। तो क्या फायदा इतना मेहनत करके। हाँ, आपको अलेक्जेंडर वाला स्टोरी बता दो ना। अलेक्जेंडर एक साधु को बोला था क्या क्या सो रहे हो तुम। तो साधु ने उसको पूछा कि ठीक है तुम्हारा क्या मकसद है। तो बोले मेरा मकसद है पूरे भारत पे राज करना, पूरे पूरे विश्व पे राज करना। बोले फिर बोले मेरे रोम को पूरे विश्व का कैपिटल बनाना। बोले फिर बोले मेरे हर सोने के सिक्के पे मेरा चेहरा होगा। बोले फिर मैं मेरे बेटे को जो है ट्रेनिंग दूंगा। बोले फिर उसको सम्राट घोषित कर दूंगा। बोले उसका शादी करा के उसको एक अच्छा मंत्री दूंगा ताकि वो विश्व पे राज करे। बोले फिर मैं आराम से कुर्सी पे बैठूंगा। तो बोले मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं भी आराम से ही बैठा था। तो तुम जो इतना करके वहां आराम से बैठने वाले हो, तो आराम से बैठने के लिए भगवान ने पेड़ पौधे तो पहले दे दिए, पेड़ के नीचे जाके लेट जाओ तो कई बार हमको आदत हो गया है कि भगवान पे विश्वास नहीं है ना, तो अब कुछ तो विश्वास करना पड़ेगा। वैसे हमें इस संसार की चीजों में भी विश्वास नहीं होता, लेकिन क्योंकि भगवान से संबंध बना ही नहीं है और वो दिखते नहीं है, तो हम जो नहीं दिखने वाला चीज है उसी पे भरोसा करके काम कर रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो भी तो वो नहीं है हाँ, जैसे क्या कहेंगे, जैसे मेरे उदाहरण के लिए अभी समझिए करताल है। अब समझो ये करताल है, ठीक है। अब ये जो करताल है, तो ये मुझे करताल दिख रहा है क्योंकि मैं कीर्तन करने वाला हूँ। लेकिन जो बाजार में बर्तन बेचता है वो इसका कीमत लगाएगा कि कितना वजन है, कौन सा क्वालिटी का है, कौन सा मेटल है, वो ये देखेगा, ठीक है। कोई ऑफिस का आदमी इसको वेटर पेपर वेट की तरह रखेगा, जैसे वो पेपर पे रखने के लिए। तो है ये एक ही ऑब्जेक्ट। किसी केमिकल इंजीनियर को पूछोगे तो इसके कंपोजिशंस को बताएगा, किसी फिजिक्स के बंदे को पूछोगे तो वो इसका मास वेट यही दिखेगा उसको इसमें। तो ऑब्जेक्ट एक ही है, दिखता क्या है, दिखता आपका दर्शन है, जो आपकी सोच है वही आपको दिखती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जो आपका सोच है वही दिखेगा। तो यहाँ पे एक भक्त जो है ना वो आसानी से संसार को, आसानी से केक वॉक की तरह, जैसे जैसे हम लोग टट्टी करते हैं ना, तो टट्टी की तरह से रिलैक्स उसको छोड़ देते हैं।
उसका एनालिसिस नहीं करते, छोड़ दिया, हो गया, निकल जाओ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु बोलते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ हॉरिबल प्लेस, जस्ट फिनिश ऑफ योर ड्यूटी। जैसे तुम स्टूल पास करके निकल जाते हो, वैसे निकल जाओ, एक गंदा जगह, इधर कोई, देर कोई जेंटलमैन नहीं है यहाँ पे। हर कोई बहुत पॉलिश है, लेकिन केवल आपको चूसने के लिए, हाँ, केवल आपको चूसने के लिए यहाँ बैठे सब। सब आपको एंगेज करके रखेंगे, माया पूरा एंगेज करके रखेगी आपको। तो यहाँ पे जो जो बड़े बड़े भक्त हैं, जो भक्त बड़ा तब हो जाता है ना जब वो छोटे चीजों को छोड़ देता है। जो अभी भी इन सब चीजों में आसक्त है, तो फिर वो कहीं ना कहीं कठिनाइयां भोगेगा। तो यहाँ पे जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, हमारे जो 6 गोस्वामी है जो वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध हैं हमारे परंपरा में, जिन्होंने सारे ग्रंथों को दिया, हमें भक्ति सूत्रों को दिया। तो ये इन सब ने भी अपने जीवन में सभी चीज का त्याग कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिता मुजुमदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, और उनके पास बहुत धन था। ऐसा कहते हैं उनकी पत्नी जो है वो इंद्र की पत्नी से भी सुंदर थी, ऐसी उपमा देते हैं। और धन बहुत था, बहुत धन था। तो वो भी जो है वो धन से नहीं आसक्त हुए। जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना, मिला, हरिनाम कीर्तन के बारे में समझा, वो छोड़ के भागने लगे। तो उनके पिताजी बार बार उनको पकड़वा के लाते थे, और एक बार तो तीसरी बार भागने की कोशिश किया तो बांध दिया उनको रस्सी से। तो उनकी माँ ने कहा कि जिसको इतना धन ने नहीं बांधा, जिसको इतने सुंदर स्त्री ने नहीं बांध पाया, वो ये रस्सी क्या बांध लेगा। तुम इसका शरीर रोक सकते हो, मन नहीं। ये तो वहां पहुंच गया। फिर भी वो उनको रखा था वहीं पे। फिर एक दिन वो कैसे तैसे भागे, सीधा जगन्नाथपुरी गए, और चैतन्य महाप्रभु को अपने आप को सरेंडर कर दिया। रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह का, और इतना बड़ा पोस्ट पे सारा फाइनेंसेस का हाथ में होते हुए भी उन्होंने क्या किया, वो वहां से उन्होंने रिजाइन दे दिया और छोड़ दिया। बोले हो गया, हमको यहाँ नहीं करना है, हमको भी हरि भक्ति करना है। और उनके जो बड़े भाई थे, साकार मलिक, दबीर खान साकार मलिक, तो सनातन गोस्वामी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा घर जाके आ रहा हूँ, और घर गए और वापस आए ही नहीं। बार बार इधर से नौकर जाता तो बोलते थे कि जाओ उनको बोलो मैं बीमार हूँ। और यहाँ पे मस्त वो भागवत कथा सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। ऐसा करते करते फिर वो राजा को पता चला, उनको बंदी बनाया, और बंदी बना के अंदर डाल दिया। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो गार्ड था ना, उसको कहा, वो गार्ड मुसलमान था, उसको कहा कि देखो मुझे हज के लिए जाना है, और हज को भेजने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है, तुमको भी मिलेगा, तो मुझे बस छोड़ दो, चाहे तो मैं तुम्हें, मुझे लगता है कुछ 5,000 सोने के सिक्के ऐसे कुछ तो देने का वादा किया था। तो वो एग्री कर गया। बोले काम करना, बेड़ियों के साथ ऐसे दिखाना कि नीचे गिर गए और नदी में मर गए, अब मैं बेड़िया छोड़ देना, मैं पार करके चला जाऊंगा। वो पार करके सनातन गोस्वामी चले गए। चले गए, फिर वैसे उनके रिलेटिव्स भी थे, वो मिले, तो बड़ा स्टोरी है। तो करते करते वो जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, तो उन्होंने दंडोत करके बोला, के आमी, के हमारा तापात्रे, मैं कौन हूँ, और क्या क्या ये संसार का ताप है। सोचो वो प्राइम मिनिस्टर थे। आज आज भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, वो भी यही सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो दुनिया को ठीक करने निकला था, ये दुनिया वाले मुझे ठीक करने के लिए निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम दुनिया को भले ही चेंज करना चाहें, पर ये दुनिया लास्ट में माया का जाल है। वो अपने आप में सब ठीक होने के बाद ही बिगाड़ देगा। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो उनको वो खिलौना देते हैं घर बनाने के लिए। जब वो खेल के हो जाते तो वो टीचर तोड़ के वापस रख देता है, क्योंकि दूसरे बच्चे के लिए वही काम करवाना है। घर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां उसको सिखाना, जीवन के मूल्यों को सिखाना और अपना महत्व तो समझाने के लिए माया दुनिया दुनिया बना हुआ है। तो जब हम समझ जाते हैं, हम यही तो गलती करना चाहते हैं कि नहीं, हम बना के रखेंगे ताकि मेरे बेटे को ये सारे तकलीफें ना हो। अरे आप कितना भी सोच लो, उसको अलग सेट ऑफ तकलीफें होंगे जो उसको आप समझ भी नहीं पाइएगा। इसलिए किसी को ज्यादा बांध के नहीं रखना है, उसे उसके जीवन में मूल्यों को देना है, उसके जीवन, मनुष्य जीवन का मूल्य समझाते हुए उसे आगे बढ़ाना है। हमें किसी को पॉजेस नहीं करना है कि मैं तुम्हारे लिए धन दे दूंगा, मैं तुम्हें कृष्ण दूंगा, कृष्ण ये सबसे बड़े धन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे जो आचार्य गण हैं, इन्होंने जो हरिनाम का धन है ना,
ये रखा हुआ है। एक बार सनातन गोस्वामी, ये कथा मैंने पहले भी बताया था लेकिन फिर भी बताऊंगा। तो सनातन गोस्वामी के पास एक एक आदमी था। वो वैसे बड़ा धनी था, लेकिन वो चाहता था कि बहुत ज्यादा धन में कमाऊं। तो वो आया और उसको किसी ने कहा कि सनातन गोस्वामी जो हैं, इनके पास पारस मणि है, टच स्टोन। अब पारस मणि की खासियत ये होती है कि किसी चीज को टच कर दीजिए तो वो सोना हो जाता है। तो इसलिए वो पारस मणि बहुत रेयर होता है और वो ऐसे नहीं मिलता। पारस मणि के लिए बहुत खोज खबर करते हैं लोग। तो पारस मणि है तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास गए और उधर उनको कहा कि आप महात्मा हैं, हमें कुछ हेल्प चाहिए। तो साधु लोग है ना, उनके पास वही अकिंचन वाली बात है, नमो अकिंचन वित्ताय। वो वित्त ही उसका केवल कृष्ण है, और कौन है, उसका कुछ है ही नहीं। धन जो है वो भगवान ही है, तो उसके देने के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन यहाँ आए क्योंकि कई बार संतों के पास बहुत पावर्स होते हैं, सिद्धि होते हैं, तो लोग जाते हैं। तो वो गए और वो बोले कि देखिए मैं ऐसा धन पाना चाहता हूँ और आपके पास पारस है ऐसा मैंने सुना है, तो आप कृपया करके दे दें ऐसा वगैरह वगैरह। तो बोले ठीक है। वो चक्रेश्वर तीर्थ के पास थे, चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में, वहां भजन कर रहे थे। तो बोले ठीक है। वो वहां उधर कचरे का जो होता है ना, ऐसा फेंका रहता है, पत्तल वत्तल और ऐसा थोड़ा नहीं कहीं फेंका रहता है, तो वहां पे है, ले लो। तो खुशी खुशी गया, पूरा हटाया, वो पूरा निकाला। हाँ, एकदम खुश हो गया, अरे मुझे मिल गया मिल गया मिल गया। अब सनातन गोस्वामी भी भजन में लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा आगे गया, सोचा कि अगर इस व्यक्ति ने पारस मणि कचरे में फेंका है, इसका मतलब इनके पास जरूर कोई हायर लेवल का चीज है। तो वो क्या है? तो उन्होंने क्या किया, वापिस सनातन गोस्वामी के पास गए। बोले कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा इससे बड़ा भी कोई धन है? बोले हाँ, इसलिए तो इसको कचरे में फेंक दिया था। बोले कृपया करके मुझे वो दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। साधुओं का रहता है कि बहुत ज्यादा कोई प्लीज कर दे तो दे देते हैं। बोले ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों धन एक साथ नहीं रख सकते आप। उसको फेंकना होगा तब ये धन मिलेगा। तो या तो उसको मानसी गंगा में फेंक दो, अब तो मैं तुमको ये धन दे देता हूँ, और नहीं तो वो काम नहीं करेगा साथ। जनरली स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों एक्टिविटी एक साथ काम नहीं होते। उसमें उतना ही काम हो जा सकता है जितना वर्णाश्रम में आप कर सकते हो, बस उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कल भी आपको समझाया, मर्यादाओं के अंदर रह के ही उसको आप प्राप्त कर सकते हो। आप मर्यादा तोड़ दोगे तो फिर बंधन का जाल जो है वो आपके ऊपर आने लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है फेंक दो। अब देखो, बड़ा दिल पे आ रहा था कि इतना अच्छा पारस मणि मिला हुआ है जो किसी को नहीं मिलता, वो मुझे मिला हुआ है। मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी बन सकता हूँ, और अब इसे फेंक के मैं धन लूं, विश्वास करूं या ना करूं। तो उन्होंने बोला अरे ये साधु ने ऐसे ही दे दिया पारस, तो जो दूसरा धन है वो भी ऐसे ही दे देगा। तो इन्होंने पारस को मानसी गंगा में फेंक दिया। अब मानसी गंगा में फेंक दिया और ये यहाँ आए, बोले महात्मा जी मुझे दीजिए वो धन। तो उन्होंने बोला यहाँ नजदीक आओ, और कान के पास लाके कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने हरि नाम का जो है वो धन दिया। उन्होंने कहा ये असली पारस है, ये पारस को बनाने वाला शक्ति है हरि नाम। तो ये क्योंकि ये महिमा सब नहीं जानते, हरि नाम की महिमा इसलिए, जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो एक्चुअली खुद रखते ही नहीं अपने पास कुछ, क्योंकि वो जानते ही एक एक पैसा जड़ है, एक एक वस्तु। अगर हम बहुत ज्यादा वस्तु भी रखने लगे ना, ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, वो जड़ होने लगेगा। जरूरत से ज्यादा अपने पास रखना जड़ता का प्रमाण है। तो ये डेंजरस है, ये भजन में बाधा है, विचलित करने वाली चीज है। ज्यादा चीज अपने पास रखना नहीं है। वस्तुओं को जितना शरीर और आत्मा को रखने के लिए जरूरी है उतना ही रखना है, अन्य उसके अलावा कोई काम का नहीं है। तो ये हरिनाम की जो महिमा है ये सब नहीं जानते। एक बार हरिदास ठाकुर गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनके पिताजी थे, उनके पास वहां वो गए थे। उन्होंने आमंत्रित किया था तो ये भी गए थे कीर्तन करते करते। जब गए तो हरिदास ठाकुर वहां पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, दो ग्रुप।
था, वो दो ग्रुप चर्चा कर रहे थे कि हरिनाम में उद्धार करने की शक्ति है। तो दोनों में चल रहा था, है नहीं है, है नहीं है। उतने में ये आए हरिदास ठाकुर, रोज 192 माला करते थे, 3 लाख नाम जप करते थे रोज। उनको पूछा कि क्या आप हरिनाम, आपका क्या कहना है इसके बारे में कि हरिनाम, भगवान का नाम जो है क्या उद्धार कर सकता है? तो इन्होंने कहा भगवान का नाम तो सारा विश्व दे सकता है आपको, केवल नामाभास से आदमी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सब सब लोग ऐसे देखने लगे, तो कुछ लोगों को विश्वास था, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। ऐसा थे कि क्या बात कर रहे हैं कुछ भी, काई, हाँ कुछ भी तो ये बोले कि नामाभास, नामाभास का मतलब क्या है कि आपने नाम लेना जस्ट चालू करने की इच्छा भी कर दी है, वो स्टेट, यानी आपने ऐसे ही नाम चालू ही किया है तभी खत्म हो जाता है पाप। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य उगता है, तो सूर्य दिखने से पहले उसकी जो प्रकाशमय जो ज्योत है, उसी से सारा अंधकार दूर हो जाता है। और स्वाभाविक है, जब सूर्य आता है तो सब कुछ और दिखने लगता है। तो वैसे ही नामाभास जो है, नाम भी का इतना तेज है कि उससे सारा मायामय अंधकार दूर हो जाता है। तो ये ऐसा कहा, तो अब गोपाल जो है, गोपाल चक्रवर्ती गुस्सा हो गया। बोले अगर, हाँ हाँ, अगर ये बात सच है तो मेरा नाक गलेगा, और नहीं सच है ना तो तुम्हारा नाक गलेगा। नाक गल जाने से नाक डिफॉर्म हो जाना। तो हरदास ठाकुर, मतलब उनको पूरा फेथ था ही, वो बोले अरे ऐसा मत बोलो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे जो प्रचारक है ना नाम वाले, ये तुम हम सबको तुमने समझ क्या रखा है? हाँ, चिल्ला चिल्ला के तुम लोग नाम लेते हो, गलत है ये। और ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। कुछ दिनों बाद ये गोपाल चक्रवर्ती का नाक पिघल गया। जो नाक है वो पिघल के प्रॉब्लम में आ गया। फिर लास्ट में वो मजूमदार के पास गए, बोले जाओ उन्हीं से माफी मांगो। हरदास ठाकुर से माफी मांगा, तो फिर वो नाक जो है वो ठीक हुआ। तो नाम की महिमा ऐसी है कि ये सिर्फ वो जानते हैं जो नाम की महिमा जानते हैं, वही इस मटेरियल वर्ल्ड को का जो आसक्ति है उसे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार गोपाल चक्रवर्ती जो है एक सबक सीख लिया, और उनके माध्यम से हम सब ने भी सबक सीख लिया। अब प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जो मटेरियल एडवांसमेंट है, जो भौतिक प्रगति है, ये आपको केवल मतलब ये नई फैसिलिटीज दे सकती है। जैसे कोई पहले चाल में रहता था तो फ्लैट में गया, फ्लैट में फिर रो हाउस लिया, फिर बंगला खरीदा, फिर अपना बहुत बड़ा विला खरीद लिया। मतलब हुआ क्या, जैसे जैसे पहले लोग जितने भी आज के बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए हैं, वो एक टाइम में कुछ था ही नहीं उनके पास। तो कुछ नहीं था तो दोस्त लोग थे, थोड़ा थोड़ा व्यवसाय था, एक दूसरे को लेके चलते थे, पैसा कमाने लोग खाते थे, है ना, एक ही रोटी को आधा करके दोनों मिलके खाते थे, दोस्ती था। लेकिन जो ही फैसिलिटी बनते गया बनते गया बनते गया, उतने में क्या हुआ, सब दोस्त अलग अलग हो गए, सबका अपना अपना वो हो गया, और सब अपने में बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं। लोगों ने तो 50-50 करोड़ के बंगले बनाए वो लाभासा सिटी में। यानी उस पे सरकार का कुछ आ गया तो अटक गया, ये हो गया। तो 50-50 करोड़ के लोग घर बना रहे, करना क्या है इतने बड़े घर में, अब चलना कर क्या ही, चलते रहोगे। तो वो केवल एक मन का रोग है कि और चाहिए और चाहिए। एक्चुअली आपको अगर सच में सुखी रहना ना, आध्यात्मिक छोड़िए, आप थोड़ी देर के लिए ये मिनिमम डिसीज करेंगे ना, ये जो बहुत ज्यादा होर्डिंग चीजें, हाँ, आप अपना पूरा जो अच्छे कपड़ों का रैक है हटा दीजिए, सिंपल 2-3 शर्ट, दो तीन कपड़े रख दिए, जितना ज्यादा सामान आपके पास सब हटा दिए, जरूरी है उतना ही रखिए। आप देखिए आपका घर भी खाली है, दिमाग भी खाली है, शांति से नींद भी आएगा, क्योंकि ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं है। हम लोगों का क्या है, यही कपड़े का 4 कपड़े हैं बस, यही आज ये पहनना तो दूसरा भी यही कलर का है। तो टेंशन नहीं रहता कि नहीं शुड आई वेयर ब्लू अपॉन रेड, रेड अपॉन ग्रीन, कुछ ऐसा रहता ही नहीं है हाँ, इसलिए माताओं को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उनको वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना होता है कि मैं ये वाले हेयर स्टाइल रखूंगा तो ये वाला चूड़ी कैसा रहेगा, तो ये वाला वो कैसा रहेगा। तो ये जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सामने अपने रखिएगा, उतना आप अपने आप को उस गुत्थे में डाल दीजिएगा।
तो इसी प्रकार जितना हम धन दौलत, जितना हम अपने आप को मटीरियली एडवांस करेंगे, उतना अनर्थ हमारा बढ़ते जाएगा। ये अनर्थ है, अनवांटेड है, नॉन वैल्यूएबल है। प्रभात कहते हैं कि आप चांद पे भी चले गए, आप जा नहीं सकते, अलग चीज है, लेकिन आप चांद पे चले भी गए ना, तो क्या कर लोगे? अब यही सुखी नहीं हो, वहां भी यूक्रेन रशिया बना लोगे, वहां भी इंडिया पाकिस्तान बना लोगे, वहां भी कोई अंग्रेज आएगा चांद पे, आपको लड़वा देगा, तो तुम मूर्ख के मूर्ख ठहरे। हाँ, तो लड़ते रहो, शुद्ध बुद्धि तो कभी आएगी ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले हमें हमारा गोल ऑफ लाइफ मालूम होना चाहिए, और हमारा गोल ऑफ लाइफ है मटीरियल टेम्परेचर को डाउन करके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को पकड़ना। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। और अब यहां आता है कि भक्त कौन है, तो निवृत्त गुण वृत्तये, कि वो सारे गुणों से निवृत्त है, यानी वो ट्रांसेंडेंटल है। वो ना सत्व गुण को आ सकते हैं, न वो रजोगुण से आ सकते हैं, न वो तमोगुण को से आ सकते हैं। वो जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए वो शुद्ध सत्व हो जाता है। कई बार भक्त जो है वो ऐसे ऐसे जैसे वो ऐसे तमोगुणी स्थान में भी जाके कभी कभी प्रचार करता है, फिर हमें उसे तमोगुणी नहीं मानना चाहिए। हाँ, एक बार मैं कहीं प्रचार करने गया जो थोड़ा गरीबों का इलाका था, तो एक डिवोटी मुझे बोले, हाँ तुम गाउठी लोगों को प्रचार करते हो। मराठी में गाउठी मतलब जो गौवा और पागल लोग होते हैं। और वो थोड़े हीन भाव से बोले, अरे तुम गाउठी प्रचार करते हो। मुझे भी आश्चर्य लगा कि ऐसे तो मैं बड़े बड़े कंपनी के मालिक मालिक लोगों को भी प्रेफर करता हूँ, वो भी डिवोटी है। बहुत लोग हैं जिनको मैंने जब करना करवाया, डिवोटी बनाया। तब मुझे समझ में आया कि ये जो है ना मेंटेलिटी, कि ये गाउठी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये एक्चुअली हमारे टेम्परेचर को ऐड करता है। हमें ये देखना चाहिए कि वो वहां पे दिया क्या है, वहां कृष्ण को दिया है। वहां बड़े आदमी के पास क्या दिया, जाके कृष्ण दिया। तो इसको शुद्ध सत्व कहते हैं, कि आपने अगर कृष्ण दिया है तो अब वो तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, वो शुद्ध सत्व है। हमें इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना होगा, अन्यथा क्या होगा, वो रिच वैष्णव पुअर वैष्णव बन जाएगा। है ना? तो ये वाला भाव नहीं लाना है। कई बार कोई कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को हम प्रीचिंग करेंगे, बिकॉज यू गेट गुड डोनेशंस। मैं बोला यार, ये जो सोच है, इससे वैष्णविज्म का जो भाव है वो नीचे आ जाएगा। जो वैष्णव दर्शन है वो हट जाएगा। वैष्णव दर्शन है जहां चैतन्य महाप्रभु उस वासुदेव को भी गले लगा रहे थे जिसके हाथ में कीड़े थे, और वो कीड़ों को वापस हाथ में रखता था, बोलता था नहीं तुम अगर यहीं जिंदा रहना चाहते तो यहीं रहो। वो इतना दयालु व्यक्ति थे। महाप्रभु उनको गले लगाते थे। महाप्रभु जो रेसिपी बचता है कि नहीं? हाँ, मंगल गोप आपका म्यूट करो, मंगल गोप म्यूट करो। दिया है। तो 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 वासुदेव को जो हाथ में कीड़े थे उनको भी वो गले लगाते थे। महाप्रभु क्या है, शुक्लंबर ब्रह्मचारी नाम के एक भक्त थे, उनके पास कुछ नहीं रहता था, अकिंचन थे। हाँ, श्रीधर कोल्हावेचा, इनकी कथा तो हमने कितनी बार सुनी है चैतन्य चरितामृत में। श्रीधर कोल्हावेचा ऐसे भक्त थे जिनके पास एक ही धोती कुर्ता था, वो भी फटे फटे। फटा फटा मतलब उनके जितना कपड़ा नहीं था उतना सिलाई दिखता था, और वो कपड़े पे वो सिलाई दिखता था, और उनका सब फटा हुआ रहता था। और उनका क्या व्यवसाय था, तो उनका व्यवसाय था थोड़े बड़े केले केले जो उगते थे उनका पत्ता बेचते थे। कितना भी बेचते थे तो जस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट। मतलब 100 रुपए का खरीदे तो 101 में, तो वैसे वो थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेते थे, और दिन भर वहां खड़े रहते थे। और उसमें भी उसका आधा आया हुआ आधा प्रॉफिट सीधा गंगा जी की पूजा में लगा देते थे। मतलब बेसिकली उनके पास कुछ रहता नहीं था। और रात को वो अपने कुटीर में, उनका कुटीर कितना था, बस घास फूस का बनाया हुआ घर था, वहां रहते थे। वो जब सोते थे उनको तारे दिखते थे, इसका मतलब उनके घर को छत नहीं था। और वहां बैठ के वो रात भर, उनके पास एक लोटा था, बहुत स्पेशल लोटा, ये आप में से किसी के पास नहीं हो सकता।
वो ऐसा लोटा था जिसमें 12 से 15 छेद थे। उनके पास लोटा खरीदने का पैसा नहीं था, और रात में वो बैठ के कीर्तन करते थे, और रात में नाम कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और नाम कीर्तन करते रहते थे। और लोग आते जाते बोले देखो ना कितना गरीब है बेचारे को खाने को नहीं है, इसलिए चिल्लाते रहता है, भगवान का नाम ले लेके वो अपने भूख को मार रहा है बेचारा, देखो कितना गरीब है। जबकि वो जो है श्रीधर कोल्हावेचा, वो भूख से नहीं तड़प रहे थे, वो विह्वल हो रहे थे भगवान का नाम लेने के लिए, वो प्रेम था। लोग नहीं समझ सकते, लोग कभी नहीं समझेंगे, आप समझाएंगे तो भी नहीं समझेंगे, वो समझने के लिए भी उसको भक्त बनाना होगा तभी वो समझेगा, अन्यथा आउट ऑफ सिलेबस है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, उसको छोड़ दो। वो आपके बैच का है नहीं, भले वो अपने आप को टाई वाई लगा के आ जाए, लेकिन टाई लगाने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से, या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो जाने से वो क्वालिफाइड नहीं हो जाता है। उसको क्वालिफिकेशन के लिए भक्ति चाहिए, जो है नहीं तो क्या समझाओगे उसको। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला किया, तो महाप्रकाश लीला करते वक्त उन्होंने बोला, आज मैं सबसे धनी व्यक्ति को यहाँ बुलाने वाला हूं। सबने कहा अरे महाप्रभु तो सन्यासी हैं, धनी लोगों की बात करते नहीं, किसको बुला रहे हैं? बोले सबसे धनी, जो अपना सारा धन छुपा के बैठा हुआ है, और इधर नवद्वीप में रहते हुए भी कभी अपने धन को नहीं बताया किसी को। सबने सोचा अरे ऐसा कौन सा धनी व्यक्ति है जो राजा से भी धनी है और वो बताया नहीं, ऐसा कौन है? बोले जाओ उस श्रीधर कोल्हावेचा को बुलाओ। और श्रीधर कोल्हावेचा के दुकान में चैतन्य महाप्रभु जब निमाय के रूप में थे, तो वहां जाते थे और उनसे कोल्हावेचा से लड़ाई करते थे, और उसको बोलते थे कह रहे ये तो तुम ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, नहीं हम इतने में नहीं लेंगे करके निमाय उनको लॉस में लेके दिलवाते थे उनसे। और निमाय से कैसे आर्गुमेंट में जीता जा सकता है, वो स्वयं भगवान है। लास्ट में श्रीधर कोल्हावेचा चलते थे, ये लो जाओ मेरे दुकान में मत आओ, किसी और से खरीदा करो। बोलते नहीं इतना कौन कम करता है, तुम ही करते हो, मैं तुम ही से लूंगा। तो ये प्रेम है। तो श्रीधर कोल्हावेचा को बुलाते हैं, बोले देखो यही वो धनी है, इनकी लोटा में 8 छेद है, और दूसरा लोटा खरीदने का पैसा नहीं है, घर पे छत लगाने का पैसा नहीं है, और रात भर दिन भर ये मुझे पुकारते रहता है, ये सबसे बड़ा धनी आदमी है, ये धनी है। तो इस प्रकार हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अब श्रीधर कोल्हावेचा तो गावठी थे। तो इस लैंग्वेज में देखा गया तो नहीं, हमें भक्तों को पहचानना है, जो भक्ति कर रहा है। मुझे आज भी याद है जब हम पूना मंदिर बन रहा था, तो एक बहुत सिंपल घर में गए थे हम लोग, जहाँ बहुत छोटा सा घर था। तो वो प्रभु जी इलेक्ट्रिशियन थे, मतलब जैसे लोग वायर वायर का काम करते ना किसी के अंदर, वही 100-200 रुपए दिन के कमाते होंगे तभी। तो उनका वही नॉर्मल चावल दाल आ रहा है, खा रहे हैं, मतलब हैंड टू माउथ, सिंपल घर, पत्रे का घर, सिंपल था। समाओ उन्होंने शायद वो फॉर्म भरा था पैसे का, तो भक्त लोग गए थे, तो उन्होंने 1 लाख रुपया तभी मंदिर के लिए दान दिया। तो हमने पूछा कि प्रभु जी जैसा आपका दिख रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पास लाखों रुपए भी होगा भी। बोले, तो उनकी पत्नी ने बोला नहीं इन्होंने लोन निकाला है। तो बोले, तो हमने बोला प्रभु जी लोन क्यों निकाल रहे हैं आप, दान जब आएगा तब करिए। बोलते नहीं, अगर मैं अपना घर बनाता तो मैं लोन लेता ना, ये तो भगवान का घर बना रहे हैं, इसमें लोन लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए वो व्यक्ति के पास धन भी नहीं है। हाँ, लोन लेके कर रहा है। हाँ, मुझे जूहू में एक गृहस्थ प्रभु जी मालूम है। तो उनकी पत्नी मंदिर में आती है, हमेशा यही बोलती है कि अरे मेरे पति को समझाओ, ये इतना प्रचार में लग गया है कि ये लोगों को लोन लेने के यात्रा ले जा रहा है, इसको कुछ समझाओ। बात समझिए, गरीब होना, अमीर होना, काला होना, गोरा होना, हाँ, किसी देश प्रांत का होना, ये सब देहात में है। जो भक्त है ना, वो ये सब से परे है, ये सब से परे, वो शुद्ध सत्व पे है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने भगवान को खरीद लिया है। अरे आप इतना ही सोचिए कि आप अगर किसी व्यक्ति के लिए ही लोन ले लेते हैं,
उसको मदद चाहिए, अचानक उसको उसको चाहिए और आपके पास नहीं है, आप कैसे लोन लेके उसको देते हो, याद रखता है आपको कि नहीं भाई साहब ने मेरे लिए लोन लेके मेरे को तभी मदद किया था। लेकिन अगर आप वही सोचे कि भगवान के लिए वो लोन ले रहा है, तो भगवान तो कभी नहीं भूल सकते। हम तो फिर भी इस जन्म में मरने के बाद हो सकता है अगले जन्म में याद ना रह पाए कि किसने लोन लिया था नहीं लिया था। लेकिन भगवान तो, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुझे सब याद है। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। अरे मैं भविष्य भूत वर्तमान में सब जानता हूँ अर्जुन, लोग नहीं जानते और मुझे तो बिल्कुल कोई नहीं जानता। तो भगवान के लिए जो व्यक्ति लोन ले ले, बात लोन का नहीं, मैं कह रहा हूं उन्होंने एक कदम उठाया जिससे उन्होंने भगवान के लिए प्रेम जताया, प्रेम दिखाया। तो इस प्रकार ऐसे कार्य करने से उन्होंने भगवान को जीत लिया। हाँ, अटेंशन ड्रॉ कर लिया भगवान का अपने पास। हाँ, और वो एक सिंपल एक्ट है। वो एक्ट देख के मुझे इतना लगा कि अरे ये व्यक्ति का भाव देखो। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे सैफरन डिवोटी देखे हैं जिनको अपने, हाँ मेरा गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, हाँ मेरा 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 करके उनका प्राण मर रहा है। हाँ, वो आश्रम में लॉकर, मेरा यही लॉकर रहेगा, मैं ये रूम लूंगा, उसी में उनका अटैचमेंट रहता है। आइए बेचारा गृहस्थ एक पत्रे के रूम में रह रहे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, 100 रुपए 200 रुपए उसका डेली वेजेज है, और लाख रुपए किसी मालिक से लोन ला के भगवान को दिए। अरे भगवान उस घर में नाच रहे होंगे। हाँ, भगवान उस घर में नाच रहे होंगे, नाच रहे होंगे, रोज नाच रहे होंगे। कीर्तन जब वो भक्त करता होगा तो भगवान वहां नाचते होंगे। ये भक्ति है। भक्ति को भौतिक चीजों से नहीं तौला जाता। इसको दूर रखिए, इस दर्शन को ही दूर रखिए। भक्ति एकदम प्योर भगवान के प्रति आने वाला प्रेम है। तो मेरा रिक्वेस्ट, इसको भौतिक चीजों से नहीं तौलिए। और इसलिए यहाँ कहा गया है, एक्चुअली लाइन मैंने अंडरलाइन नहीं किया, ये कहा गया है कि इस प्रकार भक्त भगवान को खरीद लेता है, अब भगवान भक्त का हो जाता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, यही निवृत्त गुणवृत्त ये कहा गया है। और आप क्या है? निवृत्त गुणवृत्त ये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। और आप आत्माराम है। वैसे तो आपको ये सब कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन जब ये अकिंचन जो सब छोड़ दिए और आपके पास आते हैं, तो आप फिर उनके उनके लिए भागते रहते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हाँ? कैवल्य पतये नमः। यू आर द मास्टर ऑफ द मोनिस्ट। मोनिस्ट यानी जो इम्पर्सनलिस्ट है, इनके भी आप ही स्वामी है। बस समय का फर्क है, वो भी आपकी तरफ पलटेंगे। हरे कृष्ण। पता ही नहीं चला 9-10 हो गए, मैंने देखा ही नहीं घड़ी। श्रीधर कोल्हा बेचा में जो प्रवेश कर गए तो एकदम कोल्हा बेचा श्रीधर, जब उनको पूछा भी महाप्रभु ने कि मांगो कोल्हा बेचा तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आज मैं सबको वरदान दे रहा हूं, तुम मांगो क्या चाहिए। तो बोलते हैं आप ऐसे ही मेरे दुकान में आके रोज लड़ाई करिए। क्योंकि भक्तों का धन भी भगवान ही होते हैं। भगवान से भगवान को ही मांगना है। जब भगवान ने गोपियों को कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा प्रेम इतना अगाध है, मैं क्या दे के लौटा हूं, मैं सारे अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे नाम कर सकता हूं, बोलो क्या चाहिए। तो गोपियां कहती हैं, है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब ऐसा कह के भगवान बोलते काम करो, आपका जो सेवा भाव है वही आपका धन समझ के रख लो। तो ये भगवान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम 10 मिनट ले सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद थोड़ा। यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग लेक्चर में समझे कि लोग भगवान के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, या लेकिन उनको समझाया नहीं जा सकता है। तो ये अभी समाज में लोगों को चाहिए देता भगवान का डिफरेंस नहीं मालूम है, तो फिर इसलिए हो सकता है, तो बहुत टफ है फिर। हाँ, मैं आपका सवाल अंदाज से समझा, आपका आवाज क्लियर नहीं प्रभु जी, थोड़ा एक जगह खड़े हो जाइए, हल्के से क्वेश्चन एक लाइन में बोल दीजिए, मोटा मोटी समझ में आएगी। प्रभु जी, जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी जैसे लेक्चर में आज समझे कि भगवान के बारे में लोग समझना भी नहीं चाहते हैं, और जब तक वो भक्त नहीं बनेंगे तो उनको समझाना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग बराबर। समाज की मटेरियल चीजें और पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं।
तो अभी तो समाज में देवी देवता और भगवान में डिफरेंस है, यही नहीं मालूम है लोगों को। बराबर। और उनको नहीं समझाओ देख, तो वो कहते हैं कि ऐसा है नहीं ही वो नहीं, ठीक है, सब नहीं भगवान नहीं एक ही है। नहीं नहीं, वो ठीक है। वो तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आपको समय लगता है समझाने में भी, और उनको भी समय लगता है समझने में। जैसे अभी आपने उनको बताया कि नहीं प्रभु जी, देवी देवता ये स्थान है, ये स्थान है, तो क्योंकि वो बचपन से वो सब एक करते हुए जा रहा है, तो उसको अचानक चेंज होने में टाइम जाएगा। लेकिन आप उनको धीरे धीरे प्रसाद दो। देखो, इसलिए डायरेक्ट फिलॉसफी नहीं देना होता है। पहले आपको उनको सुकृति देना पड़ेगा, यानी भगवान का प्रसाद देना पड़ेगा। एक माला जप करने को बोलो, सब एक है तो एक माला जप कर लो, वो कर लेगा। और करते 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 फिर उसको जब धीरे धीरे वो माला करेगा तो सुकृति बढ़ेगी, और फिर भगवान का प्रेम जो है अंदर से वो प्रवेश करेगा, थोड़ा चित्त भी शुद्ध होगा, तो अपने आप उसको समझने का सामर्थ्य आ जाएगा। ऐसे एक रात में सिर्फ अपने मुंह से बोल दिया इससे नहीं बदल जाता है। हाँ, समझाने में थोड़ा समय लगता है। ओके ऐसा है। प्रभु जी, ओके, हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस प्रभु दीदी। जी, ऐसा कभी-कभी होता है कि हम जैसे भगवान के बारे में सुनते हैं, सब करते हैं, पर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। हम सोचते हैं थोड़ा भौतिक जगत में एन्जॉय कर लें। हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ ऐसा होता है कि नहीं-नहीं, हमें तो भगवान के लिए, हमें भगवान का करना है। वहाँ भी मन नहीं लगता, भगवान की तरफ आते हैं तो भगवान की तरफ मन नहीं लगता, ऐसे बीच में हो जाता है कभी-कभी। तो ये क्यों होता है ऐसा? मेरे साथ बहुत होता है ऐसा। देखिए, ये सबके साथ होता है कि माया जो है ना, वो टोटल छूटी नहीं है ना। तो माया जो है वो अभी भी संसार में है, तो वो आपके सामने बहुत सारे जो आपके माइंड में रेसिड्यूज बचे हुए हैं, तो वो बाहर एक एक करके वो जो बचे हुए पत्ते हैं वो डालते रहेगी। आपकी कमजोरियां जो हैं शरीर की अलग अलग हैं, वो सामने सामने लाएगी, सामने सामने लाएगी, सामने सामने लाएगी। तो स्वाभाविक है हमारे मन में फिर नई नई भौतिक आशाएं भी जन्म लेंगी। जैसे धान उगता है, धान के साथ साथ घास भी आ जाता है, तो हम उसको धान समझ के काट लेते हैं, लेकिन बाद में छांटना होता है। तो वैसे ही भक्ति में जो भगवान के लिए अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है उसे करना चाहिए, और जो नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज आप अपने आप में ध्यान रखिए। बाकी ये सबके साथ होता है, ये एक फेज है भक्ति का। तो इसको अभी हमें हमें उसके पीछे नहीं भागना है। होता है जैसे अभी जैसे कोई स्त्री है, तो कहीं पार्टी हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको बिना मेकअप का जाना है, सिंपल ऐसा पहन के नहीं। आप जाइए ना, जैसे एक स्त्री जाती है वैसे जाइए, बस लिप्त अंदर से नहीं होना है। बात समझिए। कहीं जा जी, रहे जी। हैं तो जाइए एज एज सोशल पर्सन, आप जाइए। एक आपका वहाँ रहना इंपॉर्टेंट है, कुछ सोसाइटी के मेंबर, तो आप जाइए और स्माइल दीजिए, वो हाउ आर यू, वेरी गुड, तुम्हारा बेटा कैसा है, करिए नाटक जो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कृष्ण कृष्ण बोलते रहिए। आपको बाहर से कुछ नहीं बदलना है। इसलिए अर्जुन को कहा बोला भगवान ने बदलने को। वो तो हमारे जी। जैसे टकले चार पांच निकल जाते हैं इस दुनिया से, वो अलग है, लेकिन जनरली दुनिया में आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट जितना आपको अम, ये मौका मिलता है उतने लोगों को आप कृष्ण बताते रहे, क्योंकि आप ज्यादा फ्रंट लाइन में, आपके पास ज्यादा लोग हैं जिनको आप कृष्ण के बारे में बता सकते हैं। तो वो देखेंगे, अरे वाह, इतना अच्छे से आप रह के भक्ति कर सकते, तो वो भी आएंगे, फिर वो भी नाम जप करेंगे। ठीक है ना। अब नमो किंचन वित्ता का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब सब कुछ छोड़ देना है, आपको आसक्ति छोड़ना है। बात समझिए। अभी अभी कपड़े तो मेरे पास भी है, चप्पल मेरे पास भी है, मेरे पास भी टेबल है, कुर्सी है, मेरे पास भी रहने के लिए जगह है। तो लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भोग करने के लिए नहीं। वैसे आपके पास घर है, बहुत सारे अलंकार हैं, बहुत सारे उपाधियां हैं, तो इनको आप इस्तेमाल करिए। आप इनके आहार में मत चले जाइए, इनको आप खाने मत दीजिए अपने आप को। आप इनको अपना गुलाम बना के यूज करिए भगवान के प्रचार के लिए। तो बस उतना ही करना है, और कुछ नहीं। तो ऐसे करके तो आप गृहस्थ सन्यासी हो जाएंगे, कि गृहस्थ में रहते हुए आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये आपका इंटेंशन क्लियर रखिए, तो आप आपके पास फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। क्योंकि अब आप वो कई कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अभी हमको घर से निकल के वहीं आश्रम में बैठने, तो यहाँ कोई मुफ्त की रोटी तो देता नहीं आश्रम में। जितना गृहस्थ घर में लड़ाई नहीं होती उतने आश्रम में होते हैं। और हमारी लड़ाई, और हमारी लड़ाइयां तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। हाँ, रिसेंटली हमारे आश्रम में कुछ हो गया था, तो मैं हो गया था लड़ाई कुछ बात लेके। तो वो फिर पुलिस ने खोल के, मैंने बोला भाई तुम ये बात समझोगे भी नहीं,
जो ये हो रहा है ना, हम दोनों के मेंटल लेवल का जो इश्यू आप समझ भी नहीं पाओगे। तो फिर वो ठीक है, वो 4 भक्तों के बीच में सॉर्ट आउट कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या है कि ये आप ऐसा सोचेंगे नहीं, वहां रोज हम भगवान को गुलाब का फूल ऑफर करेंगे, जय हो जय, ऐसा वो हमारा तो टेम्पल ही चला दिया किसी ने, अब उसको क्या करना। तो यू हैव टू नो दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी प्लेस आफ्टर ऑल, है ना, वो आपको भी समझना है। तो इसलिए हमारे पास जितने भी एसेट्स है, फैसिलिटीज हैं, इन सब को यूज करके हमें भगवान का सेवा करना। हमें बस फिर बाकी जो माया मोह थोड़ा आएगा वो मिक्स में रहेगा। देखिए आप एक शॉट में शुद्ध भक्त नहीं हो जाएगी, आपका वो मिक्स भाव भी आएगा कि नहीं नहीं मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा रहता है, रिजर्वेशन आएगा। तो अगर आप थोड़ा उसमें शॉर्ट हो भी जाते हैं तो फिर भी अपने आप को वहां से बह के मत जाइए। जैसे हरिद्वार में गंगा जी बहती है ना, तो उधर एक वो लगा होता है रॉड, देखा ना हमने, वो पूरा लाइन से लगा होता है। तो 2 सीढ़ियां 3 सीढ़ियां को उतरने तक देते हैं, उसके आगे जाने नहीं देते, क्योंकि उसके आगे जो ही आप पांव डाल दोगे इतना जोर से गंगा बहती है, आपको उठा के फेंक देगी बाहर बाहर, आप बहुत आगे चले जाओगे। तो वैसे ही ये जो हम पानी में उतर रहे हैं, यानी माया में के साथ हम डील कर रहे हैं, तो उतना ही उतरो जितना आपको लगता है कि हम बहके में चले जाए। जी जी। यानी जैसे, हाँ, जैसे हमारे कोई दोस्त है या कोई है, तो उनके उनके बोलने में इतना नहीं चले जाना चाहिए कि हम उड़ जाए। ठीक है, अभी अभी कल ही मेरा, वैसे लेक्चर सुनेगा, मेरा एक स्टूडेंट है, तो कल ही वो एक देश जाके आया अपने दोस्तों के बोलने पे। तो मेरे अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, ऐसे बड़े सभी भक्तों के लेक्चर सुनता है, और वो मुझसे फिर बात भी करता है। तो मुझसे बात कब करता है, जब बहुत परेशानी नहीं होता तो मुझे फोन भी लगाता है। तो कल अच्छा, वो मेरे हर लेक्चर का हर लाइन ठीक से सुनता है, मतलब जितना मुझे याद नहीं रहता कि मैंने ऐसे बोला है, उतना वो मुझे बताता है कि प्रभु जी आपने ये बोला था, उस लेक्चर के 45 मिनट बज के 30 सेकंड में आपने ये चीज बोला था। मैंने बोला भाई, वही टेंशन में आके गया है, आपने क्या क्या बोला है। तो बोल रहा है, फिर कल उसने अपने दोस्त कल में आके वो ऐसे देश में गया जहाँ पे 4 तोड़ देते हैं। अब वो गया तो गया, और उसके दोस्तों ने उसको ऐसे जगह ले गया, वो पागल हो गया। अब वहां को, क्योंकि अब है वो भक्त भी है और थोड़ा भौतिकवादी विचारधाराएं भी है। अब उसने अपने दोस्तों को कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो है इससे नरक में फिर ये पाप होता है। वो चालू लेक्चर चालू हो गया, और अपने दोस्त को वो पकड़ पकड़ के समझा रहा था। उसके बाद उसको लेके गया रूम में, अब मुझे फोन किया, तो प्रभु जी ये मेरा दोस्त को लेक्चर दीजिए। बोले ऐसा, मैंने बोला तू आ क्या कर रहा है। बोले मैं दोस्ती के चक्कर में आया। तो देखो, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि तुम गलत काम में चले जाओ, आप समझ रहे हैं। जी तो हमें जाना है उद्धार करने के लिए, हमें डूबने के लिए नहीं जाना है। तो हमें हमारा बैलेंस मालूम होना चाहिए। तो वो बोलते हैं ना, अपने लेवल में काम करने का। आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा हम कर पाएंगे, तो फिर उधर छोड़ देने का, हीरो बनने नहीं बनने का। और अगर आपको लग रहा है कि इतना हम कर सकते हैं, जाके इसको हम बोल सकते हैं, उसको बता सकते हैं, इतना चलता है, तो दैट यू कैन टेक द रिस्क। ऐसे। जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. हरे कृष्णा। ये एक आखिरी क्वेश्चन हम सब लेंगे, एस ए पर से कोई है? प्रभु आपने हाथ नहीं उठाया था, ये एस ए पर से कोई है, इनको बोल दीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। संतोष कुमार SA पर प्रभु से है। संतोष कुमार प्रभु, यस प्लीज बताइए। प्रभु यस प्रभु यस। कल रात्रि में चंद्रमा के कल थोड़ा ज्यादा एक उत्साह मन में हुआ देख के कि चंद्रमा के नीचे कल स्टार निकला हुआ था। ऐसा क्या मतलब नवरात्रि में सोच सकते हैं हम लोग? देखिए, अगर ऐसे लेते हैं, ये समझो भूमंडल है, और यहाँ बीच में जम्बू द्वीप है, उसके कोने में हमारा भारत है, और सूर्य जो है यहाँ से ऐसा घूमता है गोल, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो हाइट में है, लेकिन उसका रेडियस छोटा है, तो वो ऐसा घूमता है। और हमारा अर्थ उसके आगे कुछ घूमता नहीं। ये जो बचे हुए जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये और बड़े बड़े हाइट पे घूमते हैं। तो जब हम नीचे से देखते हैं ना, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे, पेड़ के शाखाओं में चांद है, तो हमें क्या लगता है कि ओ माय गॉड, पेड़ से चांद बाहर आ रहा है। वैसा कुछ नहीं है, चांद बहुत दूर है और पेड़ आपका तो आपका विजन है। जैसे आप यहाँ देखते हैं कि बहुत सारा बादल है, धूप नहीं है,
और आप फ्लाइट में बैठ के जब टेक ऑफ करते हैं, ऊपर देखते तो नीचे बादल है और ऊपर सूर्य है। तो यहाँ से आप उसको देख रहे हैं कि वो ऐसा और ऐसा है, एक्चुअली वहां वो क्या है, ये भूमंडल है, यहाँ चांद है, यहाँ आपका वो दूसरा ग्रह है। यहाँ से आप देख रहे हैं तो वो ऐसा दिख रहा है कि वो वहां है, वो वहां है नहीं। ठीक है, अब वो है कि वो हम अपना भावना है तो वो वहां इसके वो नजदीक है, वो नजदीक में नहीं है, वो अलाइनमेंट में है, कल नजदीक चल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे वो स्टार हाँ उनके नीचे एकदम, बहुत ही सुंदर लग रहा हाँ, था तो कल। वो और अच्छा लग रहा था। आपने देखा नहीं, 15 दिन पहले तो दो थे, ऐसे दो थे, मैंने एक को दिखाया कि देखो ऐसे दो है, डॉट डॉट। जी आज वो नजदीक आ गई तो लोगों ने उसको ज्यादा ऑब्जर्व किया। 15-20 दिन पहले मैं खुद देखा था, जो ड्यूटी कोई चार्ट है, उसके नीचे ये दो ग्रह आए हैं, तो वो ग्रह दिख रहे एंगल में, वो नजदीक नहीं है। वो उनके लाखों लाखों योजनों का डिफरेंस है सब ग्रहों में, वो नजदीक भी नहीं है। योजन के 12.8 किलोमीटर होता है, तो 1 लाख योजन कितना होता है? 1 लाख नहीं, मतलब चंद्रमा और सूर्य में 1 लाख योजन और बहुत सारा रेट का डिफरेंस है। और बाकी ग्रहों में तो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख योजनों का अंतर है, बहुत दूर है वो। उनका इनसे कोई लेना देना भी नहीं, वो हमारे लिए वो विजन वैसा। हाँ तो ऐसा ठीक, ही। कोई दिक्कत नहीं। ऐसी आनंद भी, वैसे भी दुनिया में आनंद नहीं ज्यादा है नहीं, तो ऐसे कुछ देख के भी आनंद में क्या दिक्कत है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, कुछ लोगों ने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज चंद्र चकोर लगाते थे ना, ऐसा लाल जी और बीच में बिंदु, जी उसी तो लोगों ने बोला देखो वैसा वाला। हाँ, सब अपना अपना वो वर्जन बनाते हैं, तो जी है ऐसा। चलो ठीक है, अच्छा है, क्या दिक्कत है? जी वो जी। देख के भी हरे कृष्णा करो, वो नहीं दिखा तो भी हरे कृष्णा करो। भाव तो बस वही आता है कि भगवान की शक्ति भी, मतलब कुछ उनकी लीलाएं भी। हाँ, हरे कृष्ण। यस यस। वाहन प्रभु, आप अपना सवाल पूछे और फिर हम लोग एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वामन है तो लिख लीजिए। प्रभु जी, पहला एक तो ये अभी आप जो बताया कि मेरा कोई टेम्पल जला दिया, तो जो टेम्पल मेरा जलाया होगा प्रभु जी ने, वो तो पूरी जिंदगी जलेगा प्रभु जी। बड़ा दुख है उस बात का भी। आप बोले तो मेरे को रोना आ गया, आंख से आंसू आ गए मेरे, कि इतना गलत काम कैसे कर सकता है आदमी, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। अगर कोई बिना गलती से कुछ हुआ होगा तो ठीक है, अगर कोई गलती से अगर किया होगा तो पूरी जिंदगी जलेगा प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न अभी जो प्रभु जी बोले, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं ग्रहों के बारे में, उसी से रिलेटेड प्रश्न था प्रभु जी। एक आपका आप ग्रहों के बारे में एक आप मतलब लेक्चर दिए थे, उसमें मैं सुना था कि पृथ्वी घूमते, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती है। लेकिन कल एक हरे कृष्णा मतलब टेलीविजन के माता जी है, मनीषा जखमोला जी, वो बता रही थी कि साल में 365 दिन में एक चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो उसी का थोड़ा सा मेरे को डाउट था प्रभु जी, उसी का प्रश्न। देखिए क्या होता है कि जनरली इसका स्टडी कोई करता नहीं, तो भक्ति तो मतलब भक्ति तो भक्ति के लिए है। जागता माता जी को पर्सनली जानता भी हूँ, वो मैं हर हरे कृष्ण टीवी में जो लेक्चर आता था गीता पे, तो उससे पहले इंट्रोडक्शन देती थी। मैं मतलब एक बार देखा भी उनको जाते स्टूडियो में, उनका अलग होता था, रिकॉर्डिंग मेरा अलग होता था, लेकिन जी 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 जी। तो ऐसे अच्छे डिवोटी हैं। और हो सकता है उनको ये नहीं मालूम है, जो कॉस्मोलॉजी वाले पार्ट है उन्हें नहीं मालूम है, तो कुछ चीज समझाने के लिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, हमारे कुछ भक्त हैं जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा तो उन्होंने ज्योति को घुमा दी, वो ठीक है। वो क्या है कि ये जनरल एजुकेशन में हुआ है तो लोगों को पता नहीं, तो वो ठीक है, तो समय लगेगा, धीरे धीरे लोग समझेंगे। तो अभी मैं तो मॉडल मेरा बनाने के चक्कर में था, लेकिन हाँ फिर हाँ, वही बहुत चीजें हो रही, तभी से मॉडल मेरा कब बनेगा पता है, तो मेरा मॉडल बनेगा तो आसान हो गया समझ में। सारी दुनिया देखेगी उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ yes। मेरे पास वीडियो आया प्रभु जी, उसको मैं भेजूंगा आपको व्हाट्सएप में, देखना थोड़ा सा प्रभु जी। नहीं ठीक है, वो सब मुझे मत दीजिए, मुझे लोगों की वीडियो मत दीजिए। मैंने अपना जी मेरा ऑलरेडी इतना डेटा है कि अब मैं वो लोगों की वीडियो देखने का समय होता नहीं, आप भेजते फिर देखता नहीं, टाइम वो नहीं होता पाँच है एक्चुअली, ऐसा नहीं। 5-6 मिनट हाँ, कहा, ज्यादा नहीं है, मात्र 5-6 मिनट। नहीं नहीं नहीं, वो 5-6 मिनट मेरा ऑडियंस भी 2000 है ना, तो दो जी हजार जी लोग का जी। 5 मिनट में कहाँ से सुनूंगा। हाँ वो नहीं हो नहीं गया अभी, ठीक। वो कैसा है देखो, जितना सुनना था बहुत हो गया, मैं दे रहा हूँ, जो है वो इतना जरूरी है। ठीक है ना, कई बार लोग भेजते हैं ये क्लिप वो क्लिप, मैं सुनता हूँ जब वो कंट्रोवर्शियल में जाना नहीं है। देखो क्या होता है कि इसने ये बोल दिया तो उसको नहीं पता है, तो उसको मैं क्या करूँ, उनको आप फोन करिए, बोला माता जी को बोलिए कि
आप ये कॉस्मोलॉजी का लेक्चर सुनिए, आपको अच्छा काम आएगा, हो गया खत्म। और मुझे बन के क्या फायदा होगा? उन्होंने क्या बोला उनको क्या करना है, अगर उनको नहीं पता है तो आप उनको बता दीजिए। ओके प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभुपाद हरे की कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोग करने कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। समीर कहाँ से है?